A very good morning, students. Today we will start chapter number 5, Project Sunshine. So here in the warm up exercise, join the numbers to complete this drawing of a plane, then color the plane. यहाँ पे डॉट्स हैं, उन्हें आपको ज्वाइन करना है नंबर वाइज, लाइक 1 2 3 4 करके आपको ज्वाइन करना है. उसके बाद यहाँ पे एक कंप्लीट ड्राइंग आ जाएगी प्लेन की. देन यू हैव टू कलर इट. आप अपने कोई भी फेवरेट कलर यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. जीत एंड हिज फ्रेंड राकेश वर टॉकिंग अबाउट देयर ईवीएस प्रोजेक्ट. जीत और राकेश दोनों दोस्त हैं और वो अपनी ईवीएस प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं. जीत आस्क्स राकेश व्हाट ही वॉज मेकिंग. तब जीत राकेश से पूछता है कि वो ईवीएस प्रोजेक्ट में क्या बना रहा है. राकेश कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट. आई एम मेकिंग अ मॉडल ऑफ आवर स्कूल विद माई डैड. व्हाट अबाउट यू. तब राकेश अपना एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल कर पाता है और बोलता है, बहुत ही खुश होके, बहुत ही उत्तेजित होके बोलता है कि मैं हमारे स्कूल का मॉडल बना रहा हूँ मेरे पापा के साथ. तुम क्या बना रहे हो. जीत मेड अ फेस. जीत तब थोड़ा उदास हो जाता है. इफ़ ओनली आई कुड फिगर दैट आउट. काश मैं बता सकता कि मैं क्या बना रहा हूँ. ही मटर्ड. वो अपने मन मन में बोलता है. As he looked out of the window, thinking hard, he saw an aeroplane flying into the horizon. और जब वो उदास होके विंडो के बाहर देखता है तो उसे एक एरोप्लेन उड़ता हुआ नज़र आता है. Idea, he shouted. I'm going to build a model plane. Let me ask Uncle Shresh. तब उसे एक आइडिया आता है और वो ज़ोर से आइडिया बोलता है और बोलता है कि मैं एक मॉडल प्लेन का बनाऊंगा और मैं अंकल श्रेष से पूछता हूँ. क्या पूछेगा वो अंकल श्रेष से. अंकल श्रेष अराइव्ड ऑन सैटरडे मॉर्निंग. ही लुक्ड एज स्मार्ट एज ऑलवेज. ही वॉज अ पायलट विद द इंडियन एयरफोर्स. अंकल श्रेष सैटरडे को सुबह आए थे और वो पहले की तरह ही हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे थे जैसे वो दिखते हैं, और वो पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में. अंकल श्रेष वॉज ऑल स्माइल्स. अंकल श्रेष हमेशा की तरह हंस रहे थे. डोंट यू वरी जीत, यू विल हैव द बेस्ट प्रोजेक्ट इन योर क्लास. जीत तुम चिंता मत करो, क्लास में तुम्हारा प्रोजेक्ट ही सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा होगा. बट वी मस्ट वर्क टू अ प्लेन. फर्स्ट वी नीड अ डिज़ाइन, क्राइड जीत. और इसके लिए हमें प्लान बनाना होगा. तो तभी जीत क्या बोलता है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिज़ाइन बनाना है. क्या बनाना है, डिज़ाइन बनाना है. Who had already found out a thing or two on making toy planes from the internet with the help of his father. जो कि इससे पहले ही अपने पापा के साथ एक और दो टॉय प्लेन ऑलरेडी इंटरनेट से देख के बना चुका था. अंकल श्रेष मेड अ स्केच. जीत wrote down the measurement as अंकल श्रेष called them out. और तब अंकल श्रेष एक स्केच बनाते हैं. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं अंकल श्रेष बैठ के प्लेन का मॉडल बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, और जीत मेजरमेंट्स लिख लेता है जो जो अंकल श्रेष उसे कहते हैं. देन विद द हेल्प ऑफ अंकल श्रेष ही क्विकली ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दे वुड नीड. और तब अंकल श्रेष के हेल्प से फटाफट जीत जो जो चीज़ें उस मॉडल प्लेन को बनाने के लिए चाहिए वो लिख लेता है. ये देखिए, हेयर ही मेड 2 लिस्ट जो उसे चाहिए. 1 पीस ऑफ वुड फॉर द बॉडी. उसको एक लकड़ी का पीस चाहिए प्लेन की बॉडी बनाने के लिए. सम स्मॉलर थिनर पीसेस ऑफ वुड फॉर द विंग्स एंड टेल. उसे कुछ छोटे और पतले पीसेस चाहिए लकड़ी के प्लेन के विंग्स और टेल बनाने के लिए. 2 आइसक्रीम स्टिक्स फॉर द प्रोपेलर्स. और उसको 2 आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए प्रोपेलर बनाने के लिए. प्रोपेलर मतलब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में. यहाँ पे जैसे 2 स्टिक्स लगे हुए हैं जो ऐसे रोटेट होता है, उसे प्रोपेलर कहते हैं. 1 राउंड वुडन स्टिक फॉर द नोज़. और जो एरोप्लेन बनाएंगे, वो जो प्लेन बनाएंगे उसके सामने का जो फेस होगा, है ना, जो नोज़ होगा, उसके लिए उन्हें एक वुडन राउंड स्टिक चाहिए. अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन वायर और पेपर क्लिप फॉर द एक्सल फॉर द प्रोपेलर्स. और जैसे प्रोपेलर्स है ना, प्रोपेलर्स तो ये स्टिक के बनेंगे, आइसक्रीम स्टिक के, तो उसके बीच में भी ना एक एक्सल होगा जिसकी मदद से वो रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा, तो वो भी उन्हें चाहिए. अब वो एक लिस्ट बनाते हैं टूल्स का भी कि उन्हें प्लेन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. देन ही मेड द लिस्ट ऑफ टूल्स. सॉ, सैंडिंग पेपर, ड्रिल, वायर कटर, वुड ग्लू. दीज ऑल द थिंग दैट ही विल नीडेड टू मेक
हिज मॉडल ऑफ प्लेन। ये सब चीज़ें चाहिए उसे प्लेन का मॉडल बनाने के लिए और वो ये सब लिख लेता है। जीत वॉज नाउ ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मगर जीत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? बट वी डोंट हैव ऑल दीज इन द टूल बॉक्स। वो कहता है मगर ये सारी चीज़ें हमारे टूल बॉक्स में नहीं है। ही क्राइड मतलब वो बोलता है, रोते हुए बोलता है। डोंट वरी, क्राइड मतलब ये सिर्फ रोते हुए बोलना नहीं होता, ज़ोर से बेचारा चिंता के मारे बोलने लगता है। डोंट वरी सेड जीट्स फादर, वी विल बाय ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, लेट्स गेट इन द कार। ही वॉज ईगर टू गेट स्टार्टेड। तो जीत के फादर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, ये सारी चीज़ें तो हम मार्केट से ले आएंगे, चलो गाड़ी में बैठो। और वो फिर सब मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। दे स्पेंड द मॉर्निंग एट द मार्केट बाइंग ईच आइटम केयरफुली। और वो पूरा जो मॉर्निंग है उनका मार्केट में ही वो स्पेंड कर देते हैं। हर एक चीज़ वो लोग ध्यान से खरीद के लाते हैं। आफ्टर दे केम बैक द थ्री सैट डाउन टू द टास्क। मदर मेड देम टी एंड सैंडविचेस। और वहाँ से आने के बाद वो तीनों काम करने में बैठ जाते हैं, काम करने के लिए बैठ जाते हैं और जीत की मदर उनके लिए टी एंड सैंडविच बनाती हैं। जीत हेल्प अंकल सुरेश एंड हिज फादर बिल्ड द प्लेन। और जीत अपने अंकल को और अपने फादर को प्लेन बनाने में मदद करता है। दे टुक द बिगर पीस ऑफ वुड फॉर द बॉडी एंड ड्रू द डिज़ाइन ऑन वन साइड। वो जो बड़ा पीस ऑफ वुड है लकड़ी का उसको लेते हैं और उसमें जो उनका मॉडल है उसको ड्रॉ करते हैं, डिज़ाइन को। देन दे कट आउट द बेसिक शेप विद द सॉ। और उसके बाद वो सॉ से, सॉ मतलब होता है आरी, आरी से वो बेसिक शेप जो है वो कट कर लेते हैं। When the basic shape was done, they use sandpaper to make the edges smooth। और जब उनका बेसिक जो शेप है वो उसको सॉ से कट कर लेते हैं, फिर वो एक सैंड पेपर से उसको घिस घिस के उसके जो एजेस हैं उसको स्मूथ कर लेते हैं। For the wings and tail, they took some small pieces of wood. They drew the wing and tail measurements on the wood and sawed those off। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो छोटे पीसेस ऑफ वुड थे उनमें वो प्लेन के विंग्स एंड टेल ड्रॉ करते हैं और उनको भी फिर सॉ की मदद से काट लेते हैं। देन केम द फन पार्ट। इसके बाद मज़े की बारी आती है। क्या फन पार्ट है? जीत ग्लूड द पीसेस ऑफ विंग्स एंड द टेल टुगेदर। और जीत क्या करता है, जो विंग्स और टेल्स हैं उनको वो ग्लू से चिपका देता है। ग्लू मतलब गम से चिपका देता है ऑन द बॉडी ऑफ द मॉडल प्लेन।